This is Mr. Tej Rai, who's a retired artist in a school and a very famous for his batik and other works. So let's have a demo, a small lecture introductory on lines today. So, sir, you can start. There are 12 lines, as he says, the starting. So we have straight lines, vertical lines, and then we have inclined lines both ways. Then we have curved lines as a circle in all directions, as we are seeing in the picture. You're able to see that. Straight, vertical, inclined, circle, curves on both sides. And on the top and reverse, inclined lines, a combination and a curve. Here, by drawing the lines as an exercise, he'll explain how we get used to the straight lines and horizontal lines. I just pass on to Mr. Tej Rai. ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करते गए तो अच्छा हमको हाथ में फोर्स आता और कंट्रोल आता। आप स्ट्रेट भी करेंगे और एज यू लाइक यू कैन डू। इसके बाद इसको एंटी में आने का है, एंटी में आएंगे रिवर्स। तो आप उसको आप जैसे भी आप स्ट्रेट करेंगे तो आपको स्ट्रेट आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस है। इसमें क्या है, we get in both the directions straight lines perfectly by practice. Yes. Okay. Yes. और इसके बाद आप दूसरा Vertical line. वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जैसे आप अगर आपके पास पेपर है नहीं है तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर पे ले लो, न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करते जाओ। Any rough paper also will do for practice. और दूसरी चीज़ आप अगर वो भी नहीं है तो आप क्या करिए, लाइन में सैंड पे आप एक लकड़ी का पीस लेके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब सैंड में या ज़मीन पे अर्थ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस। अब वर्टिकल लाइन में अप टू डाउन अब ऐसे करते रहेंगे। आप ऐसा बड़ा बनाओ, जैसे बड़ा जितना बनाएंगे आपको कंट्रोल में आएगा। तो आप जितनी बड़ी चाहे वो लाइन डालते, पहले आएगा तो टेढ़ा आ जाएगा। अब देखो, अब मैं ये स्ट्रेट आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा गया तो ये आपको आइडिया रहता, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। So your practice must be a straight line, a long line, as you feel, and material should not be a constraint. You can take one stick and draw on bare ground or in the sand, somewhere, wherever you want to practice it. So you get with the practice, the perfection you will get on your lines. So first you have to practice the horizontal and vertical lines in a way as explained. ऐसे प्रैक्टिस करिए। Then you have inclined line, maybe at one angle 45 degrees, or it is not the degrees exactly, but parallelly you will be drawing on that. फिर इसके बाद opposite. So as we practice the alphabet, so you have to practice this line first. इसके बाद curve line, round circle, do like this. Just like this. Do like this. ऐसे करेंगे, आपको फ्रीडम आ जाएगा। आप में इजी आप सर्कल डाल सकेंगे।
इसके बाद ये हम बच्चों को भी घर पे मतलब प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो खेल खेल में दे कैन लर्न द थिंग, सो यू कैन गिव रफ कोई भी रफ पेपर्स और पेंसिल दे करके उनको ये प्रैक्टिस घर पे ही करा सकते हैं, सो यू कैन फाइंड द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। पहले के लोग क्या करते थे, स्लेट पे उन्हें जैसी लाइन मार रहा है उसको देख के ऑब्जर्व करते रहते थे, फिर उसको वो लाइनों को उसको असेंबल करके समझाते थे, तो वो इजी था। अभी हाफ सेमी सर्कल है, ऐसे हाफ सेमी सर्कल आप एक के बाद एक जैसे जैसे करेंगे आपको करेक्शन आते रहेगा, फिर उसके बाद अपोजिट जाएंगे, ये आऊंगा हाफ सेमी सर्कल, ठीक है। The two way you have to try. The reverse also you have to try on the same line, so you will understand the mistakes within your line drawing. Okay. अभी इसका अपोजिट, Yeah, you can have some. ले लो तो चलेगा। Those paper. Okay, you can. Yeah. अभी मैं ऐसे बताया, ये लाइन लाइन करने के बाद Like a domical. हाँ, फिर इसके बाद हम आप एंटी में चल जाएंगे, रिवर्स। आप देखिए आप अपने कितना करेक्ट चाहते था, Clockwise and anti-clockwise. हाँ, अभी इसको हम अपोजिट में जाएंगे, ये जाएंगे, फिर इसको एंटी में जाएंगे। पेपर को हम पकड़ लेना पड़ेगा, नहीं तो मूव होते रहता। Hold the paper firmly, or you can even stick with cellophane tape. ये हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, अब स्टैंडिंग पोजीशन में हाफ सर्कल डालेंगे, So like C you are writing it, the way you write C. फिर इसका अपोजिट में आ जाएंगे, ये तो गलत हो गया, इसको हम करते करते ये राइट आ जाएगा, करते करते इसमें करेक्शन आते जाएगा। आपको खुद को फील होगा कि ये रॉन्ग है। While doing, somebody should not prompt. Let him or her understand the mistake and then correct it. Give them pause and time. Don't tell that this is correct, this way, that way and all, when the child is doing it. Correct? उसको अपने आप से करने देना। तो आप बीच में नहीं बोलना कि खराब हो गया, ये डिस्टर्ब नहीं करना। और कभी भी वो बच्चे करने के बाद उनको क्या करना, अप्रिशिएट कर देना कि वेरी गुड, बहुत अच्छा होता रहे, अभी थोड़ा और अच्छा होता रहो, ऐसे बोलना, तब वो बच्चे इंकरेज होते हैं। एनकरेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आ गया ये माउंटेन लाइन, ये माउंटेन लाइन है, ये माउंटेन लाइन। अब आपको पूरा ये ऐसे करते रहेंगे तो आपके पेंसिल में कंट्रोल आ जाएगा। zigzag line पर या अब ऐसे आप करते रहेंगे तो आपको जैसे चाहे वैसे आप उतार सकेंगे। ये देखो आप, ये है इस टाइप पे, ये माउंटेन लाइन। अब इसके बाद वाटर लाइन, वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये देखो, ये ऐसे करो। a corrugated line which will give an effect of water for the flow. ऐसे Simultaneously, he is explaining where these lines can be used in their artwork later. So that's why they are called mountains or water lines. ये जो है ये ऐसे रखेंगे हम।
It's a continuous line which is repetitive in its this thing. Maybe the proportion and all what you can observe. The child is trying to maintain that and then do that. Sometimes it's a natural instinct of the child, even if he draws lines like this. So try and encourage him to take it to a good drawing teacher where you can have a better understanding of those lines and all. And don't worry, let him also become an artist first before he becomes anything else. Don't worry, he'll be only an artist. Art is required in every field. ये ऐसे करेक्ट आ जाएगा, ऐसे प्रैक्टिस करते करते। अब इसको देखिए, ऐसे लगाइए। The parallel lines, pitch lines, the high mountain line is going parallelly with the same level. So sometimes earlier he must be doing little higher and lower. जैसा ऊपर भी ला सकता है पहले में. Then he is now maintaining evenly. Yeah, the pitch. ये रनिंग लाइन में कंटिन्यूस लाइन। तो अभी इसका एफेक्ट जो होगा हमें, मुझे प्रैक्टिस करना ये ऐसे रखो बताने के लिए। ओके, नहीं रहने दो। ओके अभी आप इस तरफ क्या आ जाइए ना, थोड़ा शैडो आ रहा है। अभी slanting line बोलते हैं। Sitting in a studio where he is having his regular classes for the children. ये लेके हाफ सेमी सर्कल जो है इधर हाफ सेमी सर्कल लगा दिए, फिर ये हाफ सेमी सर्कल, then like this is nose. अरे वाह! The use of lines here, one is inclined line, another half circle, semicircle, downwards shallow, and then it is mounted onto the top. So you are using the curved semicircles in different directions to form a nose. So it gives a nose. Yeah. हाफ सेमीसर्कल ये है, और इसको डबल ले लो ऐसे, फिर आप डाउन में चले जाओ। ये इसमें सर्कल, आप जो सर्कल प्रैक्टिस करें ना, वो सर्कल को यहाँ ला लो। Fantastic. ये this becomes your eyeball. Okay. The eyelid, eyeball. Okay, eyelid. से इसके बाद यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल ऐसे डाल के, ऐसे ऑपोजिट में हाफ सेमी सर्कल, यहाँ से हम इसको यहाँ पे ये कट कर दिए, और इसमें बीच में हम normally masters, they don't use eraser. Okay, masters use it for some reason. इसको यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल ये करके इसको थोड़ा सा बेंड कर देना यहाँ पे, लिखेगा लिप। Okay. और इसको यहाँ से हम हाफ कर लेंगे, तो ये हम इसको मिटा देंगे, ये लिप्स बन गया। इसको ये ऐसे बना दो, ये लिप्स बन गया, ये यहाँ से लिप्स, ये लिप्स, नोज, आई, लिप्स। ऐसे हम अभी जो कंटिन्यू लाइन लिए थे उसमें से हम एक पार्ट ले रहे हैं उसको। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बेंड करके इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा।
फिर ये यूँ आ जाएगा। ये कान है। Okay. ऐसे ही अब एनिमल्स बर्ड्स ही बना सकते, बर्ड्स बनाना है तो हाफ सेमी सर्कल, ये हाफ सेमी सर्कल, फिर इसको टेल बना दिए ऐसे, फिर इसको यहाँ से सर्कल लेके इसको यहाँ पे मिला दिए, ये यहाँ पे क्रेन बन जाएगा। इसमें लाइन्स को फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए, एक एक लाइन को फिर से। ये स्ट्रेट लाइन से ये सर्कल ले लिए हेड के लिए, यहाँ पे कर्व लाइन ले लिए, यहाँ पे ले लिए, ये हाफ सेमी सर्कल लिए और ये हम हाफ सेमी सर्कल लिए, यहाँ पे हाफ लिए और यहाँ पे हाफ लिए, यहाँ दो लेग के लिए हम स्ट्रेट। अब यहाँ पे भी ये हो गया, ये आई हो गया। तो ऐसा ये लाइन से ABCD ड्राइंग आर्ट के लिए ABCD है, ABCD है। Okay. In for learning the art, the lines are the ABCD. Okay. This is what today we are learning about the lines. Thank you very much, sir. Thank you very much. I think with your permission, I will pass on to people around the world on our Facebook. Thank you.